जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं हनुमान जी का कष्ट निवारण, समस्या निवारण सिद्ध सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र की सहायता से आपका संपूर्ण प्रकार से रक्षा कवच बन जाता है। हजारों हजार समस्याओं का समाधान हनुमान जी के एक मंत्र द्वारा किया जा सकता है। बस उस भक्त के अंदर, उस साधक के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। आप श्रद्धा के बल पर ही अपनी समस्याओं का समाधान हनुमान जी की शक्तियों, हनुमान जी के मंत्रों के दम पे स्वतः ही कर सकते हैं। यह हनुमान जी का सावर मंत्र सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको रक्षित करता है, आपको सुरक्षित करता है। अगर आप किसी भी तंत्र मंत्र की साधना करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं और आपको सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं सिद्ध है, तो आपको यह मंत्र अवश्य सिद्ध करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, ये सुरक्षा घेरा मंत्र कई देवताओं के होते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली ये सुरक्षा घेरा मंत्र है, जिसमें भगवान रुद्र की चर्चा की गई है। यह साबर मंत्र के अंदर आपके सुरक्षा घेरा के मध्य किसी और शक्ति अगर प्रवेश करती है तो उसे तत्काल काल हनुमान जी महाराज काल का रूप धारण करके उसे ग्रास कर लेते हैं और वह जो आपकी समस्या उस गोला के अंदर प्रवेश करेगी वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से बहुत ग्रसित परेशान है, उनके लिए यह मंत्र प्रयोग करने अवश्य चाहिए। आज मैं आप सबको इस मंत्र के कुछ विभिन्न उपाय और नियम बताएंगे, जिस मंत्र की सहायता से आप किन किन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहले आप मंत्र को श्रवण करें। मंत्र बेहद सरल और सावन मंत्र है, बहुत ही छोटा मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। जय जय वीर हनुमान, हाथ गदा संग ध्वजा बानर शरीर धारी, पवन वेग पवन पूत शक्ति असीम तिहारी। रुद्र के अवतार हो अंजनी के लाल, भक्तों के रक्षक और पापियन के काल। दोस्तों, मंत्र यही है। असल में यह सावर मंत्र दोस्तों बालकनाथ द्वारा लिखित पुस्तक में प्राप्त हुआ है। यह साबर मंत्र बालकनाथ जी ने रचना किया था, क्योंकि जो वो बालकनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के बहुत अनन्य शिष्य हैं, तो यह एक सिद्ध परंपरा का मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह सावर सिद्ध मंत्र है। इसे किसी प्रकार से सिद्ध, किसी प्रकार से इस मंत्र की सिद्धि विधान की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। यह मंत्र इतना त्वरित, इतना जल्द कार्य करता है कि आपकी समस्या इस मंत्र के श्रवण और पढ़ने मात्र से ही दूर, कोसों दूर चली जाती है। दोस्तों, अब आपको इस मंत्र के कुछ नियम बहुत आसान से हैं, वह आपको मैं अवश्य बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से इस मंत्र के नियम हैं। जैसे कि इस मंत्र को एक दिन में ही सिद्ध किया जा सकता है। बार बार सिद्ध करने की, बार बार जप करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अगर आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया, जीवन पर्यंत के लिए यह मंत्र आपको, आपके साथ सिद्ध बना रहेगा और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। तो आप इसे प्रथम बार शनिवार के दिन इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस मंत्र को आपको सिद्ध करने के लिए शाम का इंतजार करना होगा। जब सूर्य अस्त हो जाए तो आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। अगर हनुमान मंदिर में न आप जा सकें तो आप अपने घर में या किसी एकांत स्थान पे जाएं। वहाँ पे आप श्री राम दरबार का एक तस्वीर सम्मुख वहाँ स्थापित करें। अगर आप तस्वीर भी स्थापित न कर सके हैं तो मन में ही श्री राम दरबार के चित्र को अपने मन में ही स्थित करें और मानसिक रूप से उनको पूजा करें। मानसिक रूप से उनका पूजन करने के बाद इस मंत्र का एक माला, रुद्राक्ष की माला से वहीं बैठकर आसन पे इस मंत्र का एक माला जप करें। एक माला जब वहीं बैठ के आप जप करेंगे, उसके बाद गूगल और घी की 21 आहुति गाय के उपले पर दोस्तों दे देनी है। जब उपला खूब लाल हो जाए, अंगारी जब उसमें धुआं निकलना बंद हो जाए, तब उस गाय के उपले पर 21 बार गूगल और घी की आहुति इस मंत्र को अंत में स्वाहा शब्द जोड़ के वहाँ पे दे देनी है। तो इतना करने मात्र से यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप इस मंत्र से कार्य क्या करवाएंगे। जैसे किसी घर में भूत प्रेत बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, वह बार बार उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसके घर में इसी मंत्र को पढ़ते हुए 21 गूगल की आहुति अगर उस घर में दे दी जाती है तो उसके घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा सदा सर्वदा के लिए चली जाएंगी, कभी भी वापस नहीं आएंगी। बहुत लोगों के घरों में यह देखा जाता है, कई प्रकार की रातों के भयानक भयानक आवाज़ आते हैं,
खून के छींटे आ जाते हैं, कोई चलता हुआ दिखाई पड़ता है, कोई छत पे चलता हुआ दिखाई पड़ता है। इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए शिव हनुमान जी महाराज के इस मंत्र को एक दिन में सिद्ध करें। शनिवार के दिन, उसके दूसरे हफ्ता शनिवार के दिन आप घर में गाय की उपली पर इसी मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार गूगल घृत की आहुति देने से उस घर की सभी समस्या पलायन कर जाती है और जीवन पर्यंत उस घर में ये सब समस्याएं रिटर्न होकर वापस नहीं आती हैं। अगर किसी के शरीर पे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आ रही है और बोल रही है कि हम नहीं जाएंगे, और वह कह रही है कि हमें कोई हटा नहीं सकता है, तो आप इस मंत्र शक्ति का प्रयोग एक बार अवश्य उसके लिए करें। यह सिद्धि विधान करने के बाद ही इस मंत्र का प्रयोग करें, पहले इस मंत्र का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जब वह कहे नहीं जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। इस मंत्र को 21 बार जल पे अभिमंत्रित करके जल उसे पिला देना है और उसके शरीर पे कुछ जल का छींटा मार देना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, जो भी इसके अंदर यह दुष्ट आत्मा प्रेत शक्ति है, इसे आप बांध के अपने साथ ले जाएं और समुद्र में ही गाड़ दें या किसी प्रकार से इसका बंधन कर दें कि या फिर दोबारा वापस न आवे। इस प्रकार से आप हनुमान जी से अगर प्रार्थना करेंगे तो वह शक्ति कभी भी वापस नहीं आएगी। अगर आप उस शक्ति, बुरी शक्ति, भूत प्रेत को माल लगवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना द्वारा इसी मंत्र को 21 बार पढ़ के गूगल की 21 आहुति वहां पे दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें तो उस भूत प्रेत को जिस प्रकार से आप माल लगवाना चाहते हैं उस प्रकार से उस भूत प्रेत को मार भी लगती है। अगर आप कोई भी साधना किसी भी देवी देवता, हनुमान जी या किसी भी अन्य देवी देवता की साधना करना चाहते हैं या ये शमशानी कोई साधना करना चाहते हैं तो उसमें सुरक्षा घेरा की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे कि उग्र देवताओं की साधना करने में सुरक्षा घेरा का बड़ा महत्व है। बिना सुरक्षा घेरा की सहायता से आप उग्र देवताओं की साधना करेंगे तो आपको स्वयं हानि उठाना पड़ सकता है। इस अवस्था में आपको इस मंत्र को सिद्ध करके जब भी आप मंत्र जाप करने जाएं तो आप एक चाक से या काले कोयले से इसी मंत्र को 21 बार पढ़ के उस काले कोयले को सिद्ध करें, फूंक दें और अपने चारों ओर इसी मंत्र को पढ़ते हुए एक गोल घेरा बना ले। तो दोस्तों, उस घेरे के अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई शक्ति, बुरी शक्ति या अच्छी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। आपकी इच्छा अनुसार ही शक्तियाँ वहाँ प्रवेश करती हैं। जैसे कि इस मंत्र की कई लाभ हैं। जब आप मंत्र की सिद्धि करेंगे तो मंत्र की सिद्धि के बाद आपको स्वतः ही लाभ दिखने लगेगा। हम ऐसे लाभ अगर बताते रहेंगे तो इस मंत्र की साधना की वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इस आया मंत्र की साधना करें। आपको इसकी संपूर्ण विधि साधना करने के बाद जब शक्ति आपके पास होगी तो विधि आपको अपने आप हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होने लगेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जय श्री राम।